अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीक में ट्रैवल कर रहा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, बट इट्स वेरी यो रेस्टोरेंट और हलाल रेस्टोरेंट मैंने फाइंड किया है काफ़ी चलने के बाद। और मैं लेकिन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पहले कि अगर आपको मेरे वीलॉग्स अच्छे लगते हैं ट्रैवल से रिलेटेड और मुख्तलिफ़ कल्चर्स और हेरिटेज से रिलेटेड और मुख्तलिफ़ जगह नई नई जो एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मैं आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ इस ट्रैवलॉग को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है। और इस तरह फेसबुक पे आपको ये वीडियो मिल रही है तो फेसबुक पे भी मुझे आप फॉलो करें। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि मैं थाईलैंड के ज़रिए इस्लामाबाद से थाईलैंड और थाईलैंड से सिंगापुर पहुंचा हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6:30। तो मैं इनका डिनर कर लें क्योंकि मैंने फ़्लाइट में भी कुछ नहीं खाया। तो फूड आपको दिखा देता हूँ उससे पहले कि मैं कुछ और चीज़ आपसे शेयर करूँ। तो आप फूड देख लीजिए, ये मैंने ऑर्डर किया है। इट्स कॉल्ड समथिंग चॉप और समथिंग ग्रेडेड समथिंग, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो साथ में सॉस भी है। तो आपको मैं मज़ीद इस बारे में बता सकता हूँ। तो मैं इस वक्त होटल में पहुँच चुका हूँ। ये मेरी की है और मैं इसको इन करता हूँ। देखिए कि मेरा रूम कैसा है। वैसे तो मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूँ। आपको मेरा बिखरा हुआ सामान मिलेगा। ये रूम है, बेसिकली छोटा सा रूम है, बड़ा रूम नहीं है और डबल बेड है। तो हुआ ये बेसिकली कि जब मैं वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मैंने सुना था, लेकिन मैंने खुद अप्लाई नहीं किया। मैंने प्रेफर किया कि जो मेरा ट्रैवलर है उसको मैं बोलूँ, तो उसने मुझे वीज़ा अप्लाई कराया। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ एम्बेसी नहीं है, एक काउंसलेट है। तो काउंसलेट के ज़रिए, जो कि कराची में है, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं ऑनलाइन और वो फिर आपको वीज़ा इशू करते हैं। मुझे तकरीबन 25,000 रुपये का वीज़ा इशू हुआ। और वीज़ा जब मुझे इशू हो गया तो मेरा प्लान ये था कि सिर्फ मैंने सिंगापुर तक ही नहीं बल्कि इस रीजन के अंदर कुछ और भी कंट्रीज जहाँ मेरी मसरूफियात थी तो वहाँ पर मैंने जाना था। तो मैंने थाईलैंड भी जाना है। इसके बाद सिंगापुर से 2-3 दिन गुजारने के बाद मैं यहाँ से बाय रोड मलेशिया निकलूँगा और मलेशिया कुछ टाइम गुजारूंगा और उसके बाद फिर मैंने थाईलैंड जाना है। और मैं आपको थ्रू आउट एक ही सी व्लॉग में सारे ये अपडेट दूंगा। हुआ ये कि आपको जो ख्याल रखना है कि आप जब पाकिस्तान से किसी भी एयरपोर्ट से निकलें, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो एयरलाइन आप ले रहे हैं आप उसी के ही दोनों कनेक्शन पकड़ें, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है सिंगापुर की पूरे पाकिस्तान में से। तो आपको या दुबई के ज़रिए या कतर के ज़रिए या फिर ओमान के ज़रिए या फिर बैंकॉक के ज़रिए या मुख्तलिफ और जो इस रीजन में एयरलाइंस उनके ज़रिए आना पड़ता है। तो मैंने बैंकॉक को प्रेफर किया, थाई एयर को। थाई एयर से जब मैं निकला इस्लामाबाद से तो मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और ना ही मेरे ट्रैवलर ने, जिसने बुकिंग वगैरह की, तो उसने जब बुकिंग की तो उसने मुझे ये बताया ज़रूर था कि आप जिन डेट्स में जा रहे हैं वहाँ पर आपको इस्लामाबाद टू थाई तो कनेक्शन मिल रहा है जो कि डायरेक्ट है, लेकिन आपको वहाँ पर आगे बैंकॉक से थाई का कनेक्शन, थाई एयर का कनेक्शन नहीं है। तो आप किसी और एयरलाइन से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि खैर कोई बात नहीं। तो उसने मुझे एक बजट एयरलाइन में ट्रैवल कराया। स्कूट एयर है, फ्लाई स्कूट, तो उसके ज़रिए उसने ट्रैवल कराया। तो मसला ये हुआ कि जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे अपना लगेज भी कलेक्ट करना है और उसके लिए मुझे इमिग्रेशन भी करानी पड़ेगी और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा हो। तो ट्रांजिट वीज़ा आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक वीज़ा था जो कि मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं उसको एक्सपायर नहीं करना चाह रहा था। तो हुआ ये कि जब मैंने अपना लगेज कलेक्ट करना था तो मुझे इमिग्रेशन करानी पड़ती है, आपको पता है। तो जब इमिग्रेशन कराई तो वो वाला वीज़ा जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था अभी, उन्होंने उसके ऊपर स्टैम्प कर दी, उसके ऊपर लिख दिया इट्स यूज्ड, और वो सिंगल एंट्री था।
तो फिर मुझे फ़ौरन ये मसला पड़ गया कि जब मैं दोबारा आऊँगा 4-5 दिन के बाद थाईलैंड, तो मेरे पास तो वीज़ा नहीं होगा। तो ये बड़ा मसला था, या तो फिर अब मेरे पास मल्टीपल वीज़ा होता, मल्टीपल एंट्री थाईलैंड का, तो वो मेरे पास नहीं था, सिंगल एंट्री था अनफॉर्चुनेटली। और जब मैं इस सारे मसले में पड़ा तो फिर खैर क्विकली मैंने अपना लगेज तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर मैंने इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछा कि मुझे दोबारा थाईलैंड आना है और ये जो वीज़ा मैं लेके आया था ये तो किसी और पर्पज़ के लिए था। तो उन्होंने कहा कि इसका हल ये है कि आप ट्रांजिट वीज़ा यहीं पर अप्लाई करें। उसके लिए फिर उन्होंने मुझे डिपार्चर काउंटर पर दोबारा भेजा। डिपार्चर काउंटर पे आया, वहाँ पर एक उससे पहले एक पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस था, वो डिपार्चर की इमिग्रेशन जो थी वो मैंने कराई। फिर उसके बाद एक काउंटर है जहाँ पर री एंट्री परमिट आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसकी फ़ीस आपको बता दूं पाकिस्तानियों के लिए 1200 बात है, और ये ख्याल रखना है आपने कि वो 1200 बात जो है वो आपके पास बात ही हो, वो कोई और करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसका आसान हल ये कि बात पाकिस्तान से आप लेकर चले। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर करेंसी एक्सचेंज वाले मिलेंगे, आप वहाँ से बात ले सकते हैं, बट रेट इतना अच्छा नहीं है वहाँ पर। खैर मेरी मजबूरी थी, मैंने बात लिए। तो लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे बहुत सारा हैसल का सामना करना पड़ा और भाग दौड़ करनी पड़ी, और तब जाके मुझे समझ आया कि ये प्रोसेस ऐसा है। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आपके पास जब भी आप कोई मल्टीपल एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हों, मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक से दूसरा कनेक्शन था और वो एयरलाइन भी डिफरेंट थी। अगर वो मेरा कनेक्शन बैंकॉक टू सिंगापुर इसका थाई एयर का ही होता तो फिर तो मुझे हैसल से छुटकारा हासिल हो जाता, क्योंकि मुझे वहाँ पर कलेक्ट नहीं करना था बैगेज। तो मेरी जो एयरलाइन है वो खुद ही मेरे नेक्स्ट कनेक्शन में अपना जो मेरा लगेज था वो ट्रांसफ़र कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि आगे एयरलाइन में मेरी दूसरी थी, तो उस एयरलाइन को मैंने जो बैगेज था वो अपना कलेक्ट करके सबमिट करना था। एक और मसला भी हुआ कि बजट एयरलाइन थी, तो बजट एयरलाइन पर जब मैं पहुंचा तो मेरे पास जो लगेज था वो बड़ा बैग था। तो बड़ा बैग तब मैं उनके पास लेके गया तो मैंने समझा कि मेरी जो बुकिंग हुई है उसके अंदर ये सारा इंक्लूडेड होगा। तो बजट एयरलाइन ने कहा कि ये नहीं है इंक्लूडेड, आपको इसके भी अलग से पैसे देने हैं। तो फिर मुझे मेरा जो वेट था वो 25 kg के अराउंड था बैग का, तो उस पर मुझसे उन्होंने 1400 बात और चार्ज किए। तो ये इश्यूज होते हैं ट्रैवल के दौरान। तो बेहतर यही है कि अच्छी तरीके से स्टडी करके निकले, पढ़ के निकले हैं कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस जगह पर जा रहा हूँ, जिस मॉड से जा रहा हूँ, उस मॉड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको पूरा ज़रूर करना है। सिंगापुर बेसिकली बहुत छोटा सा एक शहर आप कह सकते हैं, बहुत छोटा सा कंट्री कह सकते हैं आप, इतना कह सकते हैं। कंपेयर कर लें टोटल, अगर इसका अखबार में कंपेयर करना तो मेरे नहीं ख्याल के लाहौर से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस्लामाबाद से भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लेविश है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट दे आर ऑल सुपर एक्सपेंसिव।